अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि पोस्टपार्टम पीरियड में राइट आफ्टर गिविंग बर्थ जो है आपने किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज़रूरत क्या होती है इस टाइम पे ना आपकी रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी अपनी हेल्थ होगी ऑब्वियसली उतना अच्छा आप अपने बेबी की केयर कर सकोगे और उतनी अच्छी बेबी की हेल्थ आप अश्योर करोगे। इंपॉर्टेंस क्या होती है इस टाइम पे न्यूट्रिशन की? बेसिकली चाइल्ड बर्थ के बाद रिकवरी अश्योर करती है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी लेवल्स आपके सपोर्ट करेगी, मेंटल वेलबींग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम पे, और मिल्क क्वालिटी को एनहांस करेगी स्पेशली अगर आप फीड करवा रहे हो तो। ठीक है, न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती हैं पोस्टपार्टम में? कैलोरी जो है ना वो इंक्रीज नीड्स होती हैं, स्पेशली अगर मदर फीड कर रही है तो 450 से 500 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा आपको चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैलोरी जो है 1000 किलो कैलोरी कैलकुलेट हुई हैं तो उसमें फिर आप कम से कम 450 कैलोरीज जो है ना वो ऐड करोगे ताकि आप सपोर्ट कर सको। ये डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है और वेट लॉस करना है नहीं करना है, और इस टाइप पे रैपिड वेट लॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको खुद भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आपके बेबी पे भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट नीड जो है वो इस वक्त जो है प्रोटीन जैसे लीन मीट, फिश, एग्स, डेयरी, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि आपका टिश्यू जो है वो रिपेयर हो सके। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल से मिलने हैं। ठीक है, एनर्जी भी मिलेगी, फाइबर भी मिलेगा। हेल्दी फैट्स में नट्स, सीड्स, एवोकेडोज, ऑलिव ऑयल जो है एनर्जी भी सपोर्ट करेंगे और ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करेंगे। वाइटामिन एंड मिनरल्स जो है इस टाइम पे कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, बी विटामिन, विटामिन सी। आयरन जो है रेड मीट, पोल्ट्री, बीन से मिलेगा, और सप्लीमेंट्स ऑब्वियसली आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए होंगे वो भी आपने लेने हैं। डेयरी, फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क और उसके अलावा लीफी ग्रीन जो होते हैं ना, ये बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बी विटामिन जो है वो होल ग्रेन्स, एग्स, डेयरी से आपको मिलेंगे ताकि आपकी एनर्जी सपोर्ट हो और मूड जो है आपका अच्छा रहे। विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट से मिलेगा, बेल पेपर से मिलेगा ताकि आपकी टिश्यू रिपेयर जो है ना वो हो सके और इम्यून फंक्शन आपका स्ट्रांग हो। ठीक है, फूड ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से आपने इंक्लूड करने हैं और कितनी रिकमेंडेड सर्विंग है? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो हैं वो आपने 5 to 9 डेली लेनी होती हैं ताकि फाइबर, विटामिन, मिनरल्स आपके पूरे हों। होल ग्रेन्स आपने 6 to 8 सर्विंग्स लेनी होती हैं ताकि एनर्जी आपकी सस्टेंड रहे। प्रोटीन्स 2 to 3 सर्विंग डेली लेनी होती है क्योंकि टिश्यू रिपेयर हो रहा होता है तो इस टाइम पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। डेयरी जो है वो 3 सर्विंग्स डेली लेनी होती है ताकि कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो आपका अवेलेबल हो फ्रॉम फूड। अच्छा जी, अब मैं आपको सैम्पल मील प्लान देने लगी हूँ तो काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप हेल्दी और आपको कोई इशू नहीं है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ब्रेकफास्ट में कम से कम आपको जो है ना 400 किलो कैलोरी आपने कंज्यूम करनी है। ठीक है, तो इसमें आप क्या खाओगे? आपने बेसिकली ना जौ का दलिया जो होता है ना, ओट्स पॉरेज, वो आप बनाओगे। ठीक है, वो आप कम से कम जो है ना 1 बोल आप उसका कंज्यूम करो। ठीक है, और उसके बाद आपने ना इसमें डाल लेना है बनाना स्लाइस करके, और साथ 5 to 6 आलमंड्स आपने डाल लेने हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, आपको सारा दिन इससे एनर्जी भी सस्टेन्ड आती रहेगी। और थोड़ा ठहर के आप 1 कप टी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद मिड मॉर्निंग में आपने क्या लेना है? आपने ना मिल्क शेक लेना है, या मिल्क शेक ले लो या फिर फ्रूट योगर्ट जो है ना उसको ब्लेंड कर लो। ठीक है, वो आपने कम से कम 1 जो है उसमें फ्रूट लेना है और मिनिमम जो है ना 1 कप उसमें मिल्क होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं लंच में आपने क्या खाना है। लंच जो है वो आपका कम से कम 500 किलो कैलोरी का होगा। उसमें जो है आप बिरयानी भी खा सकते हो। ठीक है, उसमें आपने श्योर करना है कि चिकन जो है वो लाजमी एडेड हो। स्पाइसेस आपने लो रखनी है क्योंकि जितनी स्पाइसेस आप खाओगे ना वो फिर बच्चे का पेट ख़राब होने का चांस होता है अगर आप फीड करवा रहे हो तो। ठीक है, और उसमें कम से कम आपने 1 पीस चिकन जो है ना वो लाजमी लेना है ताकि आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। कोशिश करें कि 1 पीस से ज़्यादा ही ले लें। और चावल जो है वो आप 1 कप तक कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ठीक हो गया। और साथ जो है आप योगर्ट भी ले सकते हो, और रॉ वेजिटेबल सैलड लोगे तो वो बेहतरीन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका इवनिंग स्नैक आ गया। इवनिंग स्नैक जो है आप ऐसा करो कि भुने में जो चने होते हैं ना, ठीक है, वो आप ले लो। वो आपने लेने हैं कम से कम आधा कप। ठीक है, जो मेजरिंग कप होते हैं ना उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, डिनर में आपने क्या खाना है? डिनर में कोशिश करें कि वही रिपीट हो जाए। अगर नहीं होता तो आप जो है ना दाल चावल भी ले सकते हो, या दाल के साथ रोटी भी ले सकते हो,
फिर भी आपने चिकन जो है ना किसी तरीके इनकॉर्पोरेट करना है, तो आप उसको सैलेड में ऐड कर लो। ब्रेस्ट पीस लेकर ना उसको खाली ग्रिल करना है पैन पे, और उसको कट करके सैलेड में ऐड करना है, और साथ आपने वेजिटेबल्स डाल लेनी है, ठीक है। और ये कम से कम आप 1 बोल जो है कंज्यूम कर सकते हो, ठीक हो गया। बेड टाइम पे आपने कोशिश करना है कि 2 to 3 कप्स जो होता है ना मिल्क, वो आपने पीना है। और अगर आप फीड करवा रहे हो तो बिफोर फीड आपने 1 ग्लास वाटर पीना है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने अपनी हाइड्रेशन किस तरह पूरी करनी है, कौन सी बेवरेजेस जो है ना आपने कंज्यूम करनी है। वाटर जो है बड़ा इंसेंशियल होता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी इंसेंशियल है, आपकी हाइड्रेशन के लिए इंसेंशियल है। तो 8 to 12 कप्स, बल्कि 14 to 16 कप्स आपने पीना होता है, जो कि 3 लीटर बनता है, ठीक है। उसके बाद मिल्क पे आ जाए तो 2 to 3 कप्स जो है ना डेली आपने लेना होता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी ले लेते हो तो इतना कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड है इस टाइम पर। शुगरी या कैफिनेटेड ड्रिंक जो है वो लिमिट करनी है। सोडा कॉफ़ी जो है ना वो आप मिनिमाइज़ करो, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आप कंज्यूम करोगे ना उसकी कुछ ना कुछ एक्सटेंट जो है वो मिल्क में जाती है और बच्चे को अफेक्ट करती हैं वो चीज़ें। कैफ़ीन जो है आपने लेस दैन 200 mg पर डे लेनी होती है। तो टी में जो है वो 26 mg कैफ़ीन होती है, और कॉफ़ी में 94.8 mg कैफ़ीन होती है पर कप। तो उसके हिसाब से आपने अपनी कैलकुलेट करनी है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपने इस वक्त बिल्ड करनी होती हैं। तो बैलेंस मील्स लेने हैं, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेने हैं, न्यूट्रिशन स्नैक्स आपने बनाने हैं, होल फूड्स पे फोकस करना है। बैलेंस मीट में बेसिकली आपने ना कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स एंड होल ग्रेन्स आपने यूज़ करना है। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स जो होते हैं ना एनर्जी आपकी सपोर्ट करेंगे, रिकवरी में हेल्प करेंगे। और न्यूट्रिशन स्नैक्स जो आपने पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं ताकि ईजी टू ग्रैब ऑप्शंस हो। ऑब्वियसली इस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है, न्यू बेबी होता है और आप खुद भी पोस्ट उसमें रिकवरी में होते हो, तो डिफिकल्ट होता है बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह करना। होल फूड्स पे आपने फोकस करना है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है आपने कंज्यूम करने हैं, और मिनिमल प्रोसेस्ड ऑप्शंस को चूज़ करना है। लिमिट कौन से फूड करने हैं, हाई शुगर फूड्स आप अवॉइड करोगे, ठीक है। स्वीट्स वगैरह आपने नहीं खानी ताकि आपके एनर्जी लेवल जो है स्टेबल रहें। प्रोसेस्ड फूड जो है आपने अवॉइड करने हैं। होल फूड्स पे आपने फोकस करना है ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिलें। एक्सेसिव कैफीन आपने अवॉइड करनी है, लेस दैन 200 पर डे आप लोगे। न्यूट्रिशन चैलेंजेस आपने किस तरह से ओवरकम करने हैं। फटीग बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे, तो आपको एनर्जाइजिंग न्यूट्रिएंट डेंस फूड इस टाइम पे चाहिए होते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होती हैं, तो आपने ऐसी मील प्रेप करनी है जिसमें आप बैच कुकिंग कर सको और हेल्दी कन्वीनियंस फूड्स आप चूज़ कर सको। मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं, तो ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स आप लोगे तो उससे क्या होगा कि मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक आपकी बूस्ट होगी। अच्छा जी, अच्छी न्यूट्रिशन जो है वो इस टाइम पे पोस्टमार्टम रिकवरी में भी काम करेगी, ओवरऑल वेलबींग आपकी इंप्रूव करती है। और आपने क्या करना है, वैरायटी अपनी डाइट में लेके आनी है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है इंक्लूड करने हैं, और रेगुलर हाइड्रेशन अपनी रखनी है। और आपको जो है बेहतर तो यह है कि कोई और आपको एम्पावर करे, बट इफ़ नॉट अवेलेबल तो हेल्प इज़ अवेलेबल, आई विल गाइड यू थ्रू इट, नो प्रॉब्लम। तो आपने प्रैक्टिकल ईटिंग हैबिट्स जो है ना अपनानी है, जो कि आप इस कंडीशन में, इस फेज़ में प्रैक्टिकल ईटिंग हैबिट्स इजीली आप अपना सको और उसको सस्टेन कर सको। उससे आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी, जितनी अच्छी रिकवरी होगी उतनी अच्छी आपकी हेल्थ जो है ना वो फॉर लाइफ मेंटेन रहेगी। अगर आपको पर्सनलाइज डाइट थेरेपी या किसी किस्म की हेल्प रिक्वायर्ड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।